नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं शाम का प्राइम टाइम इवनिंग प्राइम टाइम डिबेट इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। बॉलीवुड और विवाद का चोली दामन का साथ है, मगर जब बात विवाद में बदलकर सेना का मजाक उड़ाने लगे तो सीरियस होना लाजमी है। जब बात सेना की शहादत पर होने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। बेबाक होना गलत नहीं, मगर बेबाकी में हद पार कर जाना अच्छा नहीं। बॉलीवुड में अपनी बेबाकी और बेखौफ अंदाज के लिए जानी जाने वाली अभिनेत्री ऋचा चड्ढा एक बार फिर से सुर्खियों में है। ऋचा के लाइमलाइट में आने की वजह उनका एक ट्वीट बना हुआ है। ऋचा के ट्वीट से पूरा फसाद छिड़ा और सिर्फ दिल्ली में ये पूरा फसाद छिड़ा है बल्कि पूरे देश में उनके लिए एक विरोध देखने को मिल रहा है। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में भी अभी ये जो जिस तरीके से ऋचा ने ट्वीट किया है उसकी राजनीति देखने को वहां भी मिल रही है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पीओके को वापस लाने को लेकर बयान दिया था, जिस पर ऋचा ने ट्वीट करते हुए सेना पर तंज कसा। तो वहीं सोशल मीडिया पर जनता ने उन्हें आड़े हाथों लिया। अपने खिलाफ माहौल बनता देख ऋचा चड्ढा ने सिर्फ अपना ट्वीट ही डिलीट नहीं किया बल्कि दूसरे ट्वीट में देश की जनता से माफी भी मांग ली। भले ही अभिनेत्री ने अपने बयान पर माफी मांग ली है, मगर सवाल यहाँ यह है कि आखिर क्यों सेना का मजाक बनाया जाता है बार बार। आखिर क्यों फिल्मों में देश की बहादुर सेना पर टिप्पणी की जाती है। क्या फिल्म मेकर और बॉलीवुड लाइमलाइट में रहने के लिए सेना का सहारा लेती है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन उससे पहले ऋचा चड्ढा ने क्या ट्वीट किया था, किस संदर्भ में ट्वीट किया था और उस ट्वीट के बाद देश में माहौल एकाएक कैसे बदला, राजनीतिक भूचाल कैसे आया, ये सब जानने के लिए एक छोटा सा रिपोर्ट हमने पहले तैयार किया है। वो रिपोर्ट आप पहले देखिए, उसके बाद तमाम मेहमानों को हम जोड़ेंगे और इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे कि आखिर बार बार ये जो बॉलीवुड है, इसके जो अभिनेत्रियां हैं, अभिनेत्री है, अभिनेता हैं, ये तमाम लोग सस्ती टीआरपी के लिए, सुर्खियों में बन जाने के लिए सेना पर टिप्पणी क्यों करते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अपनी बेबाकी और बुलंद आवाज के लिए चर्चाओं में रहने वाली बॉलीवुड की अदाकारा ऋचा चड्ढा एक बार फिर से सुर्खियों में है। ऋचा ने अपने ट्विटर हैंडल पर दरअसल कुछ ऐसा लिखा जिस पर बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक गलियारों में बवाल मच गया। चारों तरफ ट्वीट को लेकर टकराव है। ऋचा राजनीति से लेकर सामाजिक मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करती है। इसके लिए उन्हें लोगों का साथ भी मिलता है, लेकिन कई बार वो ट्रोलिंग का शिकार हो जाती है। हाल ही में ऋचा ने सेना को लेकर एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिससे उन पर सेना के अपमान का आरोप लगा। सोशल मीडिया पर ऋचा चड्ढा को लेकर लोगों में गुस्सा है। दरअसल उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना पीओके को वापस लेने जैसे आदेशों को पूरा करने के लिए तैयार है, जिस पर ऋचा ने सेना पर तंज कसते हुए ट्वीट किया। जैसे ही उन्होंने ये ट्वीट किया वैसे ही ये वायरल हो गया। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरीके से जान दी थी, उसका जो मजाक उड़ाया, भद्दा मजाक उड़ाया, उसने काफ़ी डिस्टर्ब किया हम लोगों को। मुझे काफ़ी तकलीफ हुई है और मेरे तरह देश के काफ़ी लोगों के जिस तरीके से सोशल मीडिया पे रिएक्शन आया है, ये चीज़ें अलाउ नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैं पुलिस स्टेशन आया और मैं लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है पुलिस स्टेशन, मेरा लोकल पुलिस स्टेशन है। मैंने एक लेटर दिया है कि इसके अगेंस्ट एक लॉफुली एक्शन लेना चाहिए। ऋचा चड्ढा के बयान पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने मुंबई पुलिस से ऋचा चड्ढा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही उन्हें थर्ड ग्रेडेड कलाकार, कांग्रेस समर्थक और राहुल गांधी की उपासक तक करार दिया। उस भारतीय सेना का अपमान करे, उनको मौक करे, ये कह के गलवान याद कराए। गलवान भी भारत का गौरवमय इतिहास है। हमारे 20 सैनिक जरूर शहीद हुए, लेकिन हमने चाइना के मुंह को मुंह तोड़ जवाब दिया और उसमें से एक सिख सैनिक ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को अपने केवल खाली हाथों से मारकर खत्म करने का काम किया चाइनीज सेना का। और ऐसे में आप उन शहीदों के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां करो।
भारतीय सेना की अपमानजनक टिप्पणियां करो। मैं बॉम्बे की पुलिस से कहना चाहता हूं, मुंबई पुलिस से तुरंत इस ऋचा चड्ढा के खिलाफ कार्रवाई करें। ऋचा के ट्वीट से छिड़ा फसाद न सिर्फ दिल्ली में देखने को मिल रहा है, बल्कि इसकी तपिश महाराष्ट्र की राजनीति में भी महसूस की जा सकती है। एयर कंडीशन बंगले में बैठकर इस प्रकार की घिनौनी मानसिकता रखने वाली यह अभिनेत्री क्या समझेगी उनका समर्पण? सारा देश चाहता है कि वे हाथ जोड़कर हमारे देश के जवानों की माफी मांगे। बता दें कि भारत चीन के बीच 2020 में गलवान में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 20 जवान शहीद हुए थे। तब से लेकर आज तक भारत और चीन के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं। इस वजह से सोशल मीडिया यूजर्स एक्ट्रेस को काफी ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि सेना की शहादत पर सवाल ने ऋचा को कटघरे में खड़ा कर दिया। बॉलीवुड बयान और विवाद का चोली दामन का साथ है, मगर सेना की शहादत का सम्मान देश के हर नागरिक को करना ही होगा। शहीदों का मजाक देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ऋचा चड्ढा भले ही दलील दे रही हो कि उन्होंने ट्वीट तो किया, इंटेंशन गलत नहीं था, माफ़ी मांग रही हो, जो ट्वीट उन्होंने किया वो डिलीट कर रही हो, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि यह गलती बार बार क्यों हो जाती है? बॉलीवुड के लोग कोई छोटे लोग या आम लोग तो नहीं, यह पब्लिक फिगर हैं। इनको कई लोग, कई युवा देश के लोग टीवी पे देखते हैं, आइडल मानते हैं। अगर इस तरह की ट्वीट इनके ट्विटर हैंडल से होती है और बाद में इनको पता होता है कि हमें एक बस छोटा सा सॉरी लिखना है और हमारा इंटेंशन ये नहीं था, ये कह देना है मात्र से, जो टीआरपी इन्हें मिलनी होती है, जो सस्ती प्रसिद्धि इन्हें मिलने होती है, वो तो मिल जाती है, तो क्या ये किस हद तक जायज़ है? आप सारी चीज़ें करें, लेकिन सेना के जवानों को जिन्होंने गलवान में अपनी जान दी, उनके परिवारों से जाकर के पूछिए, उनके परिवारों में क्या बीतता है जब उनके लोग देश के लिए शहीद हो जाते हैं। इसी पर डिबेट करने के लिए हमारे साथ तमाम जो हमारे मेहमान हैं आज के जुड़ चुके हैं। खेमचंद शर्मा, प्रवक्ता भाजपा के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम सिंह यादव, नेता शिवसेना के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद आसिफ, नेता कांग्रेस के, स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद। एयर कमांडर एसपी सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद। लेफ्टिनेंट कर्नल जेएस सोढ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और साथ ही हमारे साथ यश अहलावत, एक्टर, फिल्म मेकर है, हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का न्यूज़ इंडिया 24/7 पर बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल, यश अहलावत, एक्टर, फिल्म मेकर, बॉलीवुड को अच्छे से समझते होंगे आप, इतना तो हम मीडिया कर्मी और जर्नलिस्ट नहीं समझते, लेकिन देश में अभिनेता और अभिनेत्रियों के अलावा जितने देश के लोग हैं, उन्हें एक सीमा, एक दायरा पता है कि हमें क्या ट्वीट करना है, क्या लिखना है, हमारे ट्वीट से कौन से सेंटिमेंट कहां आहत होंगे। तो ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो करोड़ों की फिल्में बनाते हैं, लाइमलाइट में रहते हैं, लाइट कैमरा एक्शन 24 घंटे इनके इर्द गिर्द होता है, लोग इनको आइडल मानते हैं, क्या इसका एहसास ऋचा चड्ढा को नहीं था? हेलो जी। नहीं, ऋचा चड्ढा जी को इसका एहसास होना चाहिए और देश के हर व्यक्ति को इसका एहसास होना चाहिए। सेना का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा स्टार हो, अभिनेता हो, नेता बोल देने हो मात्र या कोई से और हो। बोल देने मात्र से क्या होता है? आप तो खुद फिल्म मेकर हैं। जी जी। सस्ती प्रसिद्धि के लिए, थोड़े टाइम के लिए आपने ट्वीट कर दिया, फिर आपने देखा देश में माहौल थोड़ा ज्यादा ही गर्मा गया है आपको, लेकिन सुर्खियां तो मिल गई, आपने तुरंत डिलीट कर दिया। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। सस्ती लोकप्रियता एक अलग बात है, लेकिन सेना का अपमान करना वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और
हम इसको कंडम करते हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई इस पे होनी चाहिए, जितनी सख्त हो सकती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे जवान 0 टेम्परेचर, उससे भी नीचे माइनस में देश की सेवा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, और हम इस तरह की घटिया बात करके उनके मनोबल को गिराना ये कतई उचित नहीं है और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश कह रहा है जब फिल्में हिट करानी होती हैं, फिल्में रिलीज होती हैं, तब तो बड़ा हाथ जोड़ के लोगों के सामने आप हमारे व्यूअर्स हैं, हमारी फिल्में जरूर देखें, हमने ये फिल्म आपके लिए बनाई है, फिल्म देश हित में है, हमारी फिल्में जाकर टिकट खरीद के जरूर देखें। लेकिन जब देश और देश के सेनाओं का आपको सम्मान करना होता है, आपको पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना है, उस समय तो आप ये चीजें कर जाते हैं। इसका जवाब खैर आप तो नहीं दे पा रहे हैं, आप तो अभी हाँ कर रहे हैं सर, लेकिन ट्वीट करने वाले आपके फेटर्निटी के लोग ट्वीट करके निकल भी गए। हमारे साथ एयर कमांडर एसपी सिंह डिफेंस एक्सपर्ट है, हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल जेएस सोढ़ी डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों का स्वागत, आप दोनों ही डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं। सबसे पहला सवाल सोढ़ी साहब से, आपने देश में अपने साथ कई कलीग्स को शहादत देते देखा होगा देश के लिए, कभी आप लोगों ने सोचा होगा कि बॉलीवुड जो कि प्रतिबिंब है हमारे समाज का, वो इस तरह से ट्वीट करेगा? और गलवान जहां पर हमारे कितने जवान शहीद हो गए, बदले में भारत ने 40 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया था, वहां आप ये लिखें से हाय, ये क्या बताता है? जय हिंद प्रीति जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। जय हिंद। ये हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए कि वो भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना के हर सैनिक को वो इज्जत दे, क्योंकि आज अगर वो आजादी मना रहे हैं, आज अगर वो अपने घरों में एयर कंडीशन में आराम से बैठे हैं, आज वो अगर 24 घंटे वो इनके पास इंटरनेट है और वो लेटेस्ट पिक्चरें जाके देख रहे हैं, ये सिर्फ मुमकिन इसलिए है कि बॉर्डर पे भारतीय सेना के जवान इतनी टफ कंडीशंस में अपनी ड्यूटी तैनात कर रहे हैं, और उसी की बदौलत है कि आज हमारा हर नागरिक सेफ है और सिक्योर है। हमारे देश में जो फिल्म अभिनेत्री होते हैं, जो क्रिकेटर होते हैं, इनका जो एक रुतबा होता है सबसे ऊंचा होता है, क्योंकि इनके पास बहुत फॉलोअर्स होते हैं। सबसे पॉपुलर बॉलीवुड है और क्रिकेट है, और जब ऐसे महान हस्तियों से ऐसी ट्वीट आती है तो दिल में प्रीति जी बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। और खास करके जैसे आपने बताया, जब से मैं कमीशन हुआ तब से मेरे कई अपने साथी, मेरे अपने कोर्समेट, मेरे अपने जेसीओ, मेरे अपने जवान यूनिट के, मैंने उनको शहीद होते हुए देखा है। और जब कोई भी भारतीय नागरिक, चाहे वो फिल्मी अभिनेत्री हो, चाहे वो कोई राजनेता हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, कोई भी भारतीय नागरिक अगर इन वीर योद्धाओं का मजाक उड़ाता है तो दिल में बहुत चुभन होती है। ठीक है, हमारे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर एसपी सिंह भी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। सेम सवाल आपसे भी है सर, हमने क्या अपने देश की कानून को इतना लचीला बनाया हुआ है कि हम इस तरह के स्टेप पे कोई एक्शन नहीं लेते? एफआईआर तो की जाती है लेकिन फिर तुरंत हम माफी मांग लेते हैं, फिर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या हम इतने सौम्य दिल हैं कि अपनी सेनाओं पे होने वाले प्रहार को भी चुपचाप सह जाते हैं? देखिए प्रीति जी, आपका धन्यवाद। पहले तो बता रहा हूँ, मेरा रैंक एयर कमांडर है, लेफ्टिनेंट कमांडर नहीं। जी सर, सॉरी। दूसरा मैं अपनी बात शुरू करने पर एक सबको बताना चाहता हूँ, सिंस ये बॉलीवुड का मामला है तो आपको एक मूवी का कहानी छोटी सी सुनाता हूँ। एक स्पाइडरमैन मूवी है जो आई थिंक हम सब ने देखी, बच्चों ने या बड़े होकर देखी है। उसमें स्पाइडरमैन की जो ग्रैंड मदर है बड़ी अच्छी बात कहती हैं, विद ग्रेटर पावर्स कम्स द ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी, जब आपके पास पावर आती है, जब आपका शोहरत आती है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस बात का ध्यान बॉलीवुड के एक्ट्रेस को और क्रिकेट के हमारे जो खिलाड़ी हैं या और भी जो पब्लिक फिगर हैं, जैसे सोढ़ी साहब ने भी कहा, मैं कहता हूँ उन सबको बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि उनकी छोटी सी बात से उनकी बड़ी भावनाएं हर्ट होती हैं। और ये जो इन्होंने ट्वीट किया है, इसको मैं सरेआम खारिज करता हूँ, कंडेम करता हूँ। और इसलिए ज़्यादा मुझे दुख है कि ये ऋचा चड्ढा हैं, जहाँ तक मुझे पता है उनके नाना जी वो खुद चाइना 1962 वॉर में उनको गोली लगी थी। उनके मामा जी जो खुद कहती हैं वो पैरा ट्रूपर हैं, पैरा जंपर हैं, जो बहुत बड़ा आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, फिल्में हिट करानी होती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा सर, लेकिन जब फिल्में हिट करानी होती है तब तो आप नमस्ते करते हैं, कहते हैं हमारी फिल्में आकर के देखिए, टिकट जरूर खरीदिएगा।
सेना से रिलेटेड मूवी है, तो आइएगा, पॉपकॉर्न खाइएगा। और हमारे नाना परदादा भी सेना में रहे हैं, तब तो आप ये बोल के जनता को अपने फेवर में करके कहते हैं कि मूवी आकर देखिए, लेकिन अपने ही फायदे के लिए उसी सेना का अपमान करते हैं। तो इन जैसे लोगों पे कार्यवाही कब होगी सर? तो रिचा जी, मैं इस बात को आगे आपकी थोड़ी सी ले आता हूँ जी। मैं दर्शकों को और अपने पूरे जो फ्रेटर्निटीज़ हैं उनको बताना चाहता हूँ, शायद ये लोग नहीं जान पाए या नहीं समझ पाए, इतना मीडिया में आता उसके बाद भी आप ये देखिए कि देश का कोई भी जवान जब शहीद होता है देश के लिए, तो उसके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेट के लाया जाता है, तो सबसे ऊंचा सम्मान दिया जाता है। और वो तिरंगे में इसलिए रहता है कि पूरे तिरंगा पूरे देश का प्रतीक है। इसका मतलब यह है कि उसके पार्थिव शरीर को, उसकी आत्मा को शांति के लिए पूरा देश खड़ा है, इसलिए तिरंगे में लाया जाता है। और आप एक्टर्स होकर ऐसे होकर इस तरह के अपमान की बातें करती हैं, तो हमारे देश के जवानों की भावनाएं आहत होती हैं, उनके वाइफ, उनके बच्चे, उनके माता पिता, वो सब दुखी होंगे कि अगर हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा पति बॉर्डर पर है, देश की रक्षा कर रहा है, और उनकी ऐसी ट्रीटमेंट अपने ही देश में, तो जो उनके दिल हैं वो जरूर दुखेंगे। ठीक है, खेमचंद शर्मा भाजपा के प्रवक्ता, दिल में ही खोट हो तो सेना के प्रति कहां से आप लेके आएंगे प्रेम? भले ही आपने ट्वीट डिलीट कर दिया, आपने माफी मांग ली, लेकिन कार्यवाही की बात क्यों नहीं होती है? कार्यवाही की बात पे क्यों हमारे देश के जो अभी भाजपा में तमाम बड़े लोग हैं, जिन्होंने, रामकदम जी हैं, उन्होंने काफी वहां पर मुंबई में उन्होंने सवाल उठाए, कार्रवाई की बात पे प्रदर्शन क्यों नहीं करती भाजपा की? भाई सेना को तो बख्श दो। जय हिंद जी, बिल्कुल सही कहा। अगर मन में ही खोट है तो आप सेना का सम्मान नहीं कर सकते। ये पहली बार नहीं हुआ है, ऋचा चड्ढा जी पहले भी ऐसा करते रहे, और इनके जो पति हैं, जो उन्होंने नई नई शादी की है, वो सीए के खिलाफ भी जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे थे। तो पूरे विश्व में वो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला रहे थे, देश को बदनाम कर रहे थे, हमारी सरकार को बदनाम कर रहे थे, अनाप शनाप बातें कर रहे थे, गलत बातें कर रहे थे। तो वही इनकी जो शिक्षा दीक्षा है, वही जो संस्कृति है, वही जो हेट है, वो निकल के सामने आई। अरे यहाँ पे तो सेना के अधिकारी अपने शौर्य की बात कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, अपनी मजबूती की बात कर रहे हैं, अपने देश की रेडीनेस की बात कर रहे हैं, और आपको चिढ़ लग रही है। क्यों? हु आर यू कि आप एक सेना के अधिकारी के, जो उन्होंने अपनी डिटेल में ऑफिशियल जो अपनी रेडीनेस जाहिर की, वो जरूरी भी है ये बताना कि हमारा देश कितना तैयार है, और उस पर आप सवाल करते हो, उसका आप मजाक उड़ाते हो, उस पे आप आईना दिखाने का काम करती हैं कि ये रहा आईना, ये मैंने ट्वीट किया, ये गलवन याद कर लीजिए, और ये आईना है आप सभी के लिए। उन्होंने ये नहीं लिखा मैंने तो दिखाया है कि भारत ने, उन्होंने ये नहीं दिखाया कि भारत ने 40 चीनी सैनिकों को मारा था। उन्होंने वो ये भी लिख सकती थी। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, फिर आप इस पे ट्वीट देखिए, मैंने साफ साफ बोला है, सिर्फ 40 नहीं, अलग अलग इंटरनेशनल न्यूज जो ऑथेंटिक न्यूज आ रही है, अभी रिसेंटली न्यूज आई है 15-20 दिन पहले, और उसने बोला है कि 100 से ज्यादा परिवार गलवान वैली में जो चाइनीज सोल्जर्स मारे गए, उनको सांत्वना देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गए, क्योंकि वहां पे हमारे यहाँ की तरह अगर कोई सैनिक हमारा शहीद होता है तो उनको सम्मान सहित घर पहुंचाया जाता है, ऐसा वहां पे होता नहीं है। तो वो रिपोर्ट्स आ रही है, वो दिख रहा है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया। गलवान भी हमारा एक बहुत ही अच्छा इतिहास बन के रह गया, जहाँ पे हम प्राउडली कह सकते हैं कि हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों के दांत खट्टे किए। चीन जो हर एक को धमकी देता है, अमेरिका जैसे देश को भी धमकी देता है, वो भारत को धमकी नहीं दे पाया। मोहम्मद आसिफ कांग्रेस के नेता, एक बार जल्दी से हम लोग तमाम मेहमानों के पास छोटा रिएक्शन। मोहम्मद आसिफ हमारे साथ मेहमान है कांग्रेस के। लिबरल होना अच्छी बात है, लिबरल होना बहुत अच्छी बात है, आप खुले विचार रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, तमाम धर्मों के बारे में सोचते हैं, अच्छी बात है, विचार भिन्न भिन्न रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन लिबरलिज्म के नाम पे कि आप लिबरल हैं और अपनी सेना को इस सवालिया दायरे में खड़े कर देंगे, ये कहां तक जायज है? पहले ये बताइए। सेना पे आवाज उठाना, उंगली उठाना, बोलना सबको गलत है, कोई भी हो। हमारा एक शुरू से नारा रहा, जय जवान जय किसान। जवान पहले, किसान बाद में। जवान ही हमारी रक्षा करता है, जवान ही हमें देश के अंदर एक माहौल बना के देता है जिस तरीके से हम जीते हैं, रहते हैं, सेफ रहते हैं। जिस तरीके से 41 सैनिक शहीद हुए, आरडीएक्स कहाँ से आया, सरकार उसका कोई जवाब न दे पाई। आज तक 3 साल होने जा रहे हैं सैनिकों की शहादत पे। उन्हीं सैनिकों की शहादत के ऊपर देश के प्रधानमंत्री गली गली मोहल्ले में घूम के हर रैली के अंदर वोट मांगते हैं सैनिकों की शहादत पर। ये कौन सा विचार है आपका? ऐसा क्या है जो सैनिक की शहादत के ऊपर पठानकोट के अंदर होती है, ISI आ जाती है पहली बार हिंदुस्तान के अंदर तहकीकात करने के लिए? क्या सरकार मुंह बंद करके बैठी रहेगी? सरकार सिर्फ सैनिकों की शहादत पर वोट मांगती रहेगी?
ये सोचना पड़ेगा सरकार को, सबसे पहले सरकार को जवाब देना पड़ेगा किस तरीके से जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे वो आरडीएक्स कौन लेके आया था, कैसे हिंदुस्तान के अंदर घुसा। आज तक की कोई रिपोर्ट नहीं आई है, कोई जवाब नहीं आया। सरकार ने वोट तो मांगा उसके ऊपर, लेकिन जवाब नहीं दिया। सरकार को इस पर बोलना पड़ेगा और सामने आना पड़ेगा। और सैनिक की शहादत बिना युद्ध के भाजपा के आने के बाद में सबसे ज्यादा हुई है। इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी कि सैनिक की शहादत क्यों हो रही है, उसी सैनिक की शहादत पे वोट क्यों मांगे जा रहे हैं। आप इस पे भी तो भाजपा सवाल पूछिए ना, देश के प्रधानमंत्री सवाल पूछिए कि आप क्यों वोट मांगते हैं सैनिक की शहादत पे। सैनिक हिंदुस्तान का है, ना कि किसी एक पार्टी का। सेना हिंदुस्तान की है। अभी सीसर जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे 20 सैनिक शहीद हुए, 20 हिंदुस्तानी सैनिक शहीद हुए। उन्हें सिख कहां से आ गए भाई इसमें? हिंदुस्तानी सैनिक थे। आप उनको सिख और नॉन सिख में ना बांटे। आप बात करें हिंदुस्तानी सिख की, आप भाजपा वाले परपंडे पे ना चलें। आप अकाली के नेता हैं, अकाली की बात करें, ना कि एक सिख से उसको डिवाइड करें। आप इस पॉलिसी को बदलिए, देश के साथ खड़े होइए, ना डिवाइड कीजिए। शिवसेना के नेता भी हैं, एक बार जरा रुझान ले लेते हैं उनसे भी। शिवसेना के नेता हैं आप, मुंबई में हैं, और ऐसे में आप वहां पर बॉलीवुड कल्चर को बहुत अच्छे से जानते होंगे। और बॉलीवुड में जिस तरीके से हमारा देश धर्म, जाति, हिंदू धर्म, सेना को लेकर के जिस तरीके से अचानक से ये जो माहौल बनाने का दौर शुरू हुआ है, इस पे लगाम कब कसी जाएगी? देखिए जी प्रीति जी, जितने फिल्म वालों को बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, इतना मेरे ख्याल से कोई पार्टी नहीं कर रही है। जो डी ग्रेड के, सी ग्रेड के जितने भी फिल्म वाले थे, सबको बीजेपी अपनी पार्टी में ले आई। देखिए ऋचा चड्ढा ने किस संदर्भ में कहा मुझे ये तो नहीं पता। देखिए मैं इतना कह सकता हूं कि सेना का अपमान किसी भी सूरत में सहा नहीं जाएगा। लेकिन मैं एक बात और भी करना चाहता हूं कि जितनी बहादुरी से हमारी सेना लड़ती है, उतनी बहादुरी से हमारे सेना को आदेश नहीं मिलता। जिस प्रकार से अमेरिका अपनी सेना को आदेश देता है, किस प्रकार से लादेन को अमेरिका में घुस करके मारा, किस प्रकार से अल जवाहिरी को वहां पे घुस के मारा, और हमारी सेना को किस तरीके से बिना युद्ध के, देखिए किस तरीके से हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं। तो ये बड़े ही मतलब एक देश के लिए ना एक बहुत ही एक उसकी बात, अपमान की बात है। तो मैं चाहता हूं कि सेना को किसी भी तरीके से सेना के हाथ नहीं बांधने चाहिए। सेना के ऊपर किस तरीके से पत्थरबाजी होती है, किस प्रकार से सेना अपने संयम रखते हुए और अपने उन्हीं लोगों की रक्षा करती है। उन्हीं लोगों के पूरे देश की रक्षा सेना आज कर रही है, हर स्थिति में, चाहे बर्फ हो, ठंड हो, बारिश हो। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि सेना का अपमान बिल्कुल भी सहन नहीं होगा। हाँ, ये भी मैं कहना चाहता हूं साथ में कि सेना के ऊपर जिस प्रकार से ये जो पत्थरबाजी होती है या बिना युद्ध के अगर हमारे सैनिक शहीद होते हैं, इस चीज का सवाल मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये क्यों होता है। ये सबसे बड़ी बात हमारे सैनिकों के लिए, सेना के लिए ये सबसे एक नहीं, लेकिन अभी सवाल पूछने का तो दौर नहीं है। अभी ये दौर है किस तरह के सोच पे, जो मानसिक कुरीति है, जिस मानसिक रोग से ये बॉलीवुड के लोग ग्रसित हैं, उस पर बैन लगाने का समय है। अगर अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी जारी करेंगे तो ये जो लोग हैं जो ये इस तरह की सोच रखते हैं, इस पर बैन कब लगेगा? हमारे साथ 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स बैठे हुए हैं, एयर कमांडर हैं, दोनों ही सेनाओं में दोनों ने अपनी सेवाएं दी हैं। ये लोग अपने लोगों को खोकर यहाँ बैठे हैं। कई ऐसे लोग होंगे जो इनके साथ खाना खाया होगा, इनके साथ सोए होंगे, और आज इनको ये एहसास होता होगा कि जब उनकी शहादत पे लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं तो उनके घर वालों को कैसा लगता होगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि फिल्म वालों को इतना तूल देना ही नहीं चाहिए जिस प्रकार से बीजेपी दे रही है। देखिए ऐसी फिल्में बनाने वाले, ऐसी सड़ी फिल्में बनाने वाले जिनको आप परिवार के साथ देख नहीं सकते। भाजपा के लोग तूल नहीं दे रहे हैं, लोगों ने ट्रोल किया है। जो आम जनता है आज जागरूक है सेना को लेकर के, उन्हें समझ में आता है कि नेता कौन है, अभिनेता कौन है और सेना कौन है। देखिए ये सवाल तो हर आदमी पूछेगा। एक तरफ अखंड भारत की बात कर रहे हो, उस प्रकार से जैसे किस प्रकार से चाइना हमारे देश, आप राजनीति कर रहे हैं सर, आप नहीं, आप भी राजनीति कर रहे हैं। घुसपैठ या करके आप हमारे पूछिए ना, खेमचंद जी बैठे हुए हैं सामने, भाजपा के नेता जवाब देंगे, वो भाजपा के प्रवक्ता हैं, जवाब देंगे। खेमचंद जी जवाब दीजिए, पूछ रहे हैं। देना चाहिए भाई। ये इतना हिंदुत्व की बात करते हैं, इतने उसे बात करते हैं, ये फिल्म वालों को क्यों लेके आते हैं? ये फिल्म वाले
जितने भी हैं सारे सी ग्रेड की फिल्में बनाते हैं, तो आप परिवार के साथ देख नहीं मैं सकते। ऐसे कंप्लीट लोगों को करूं? ये लेके आते हैं। बोलिए। तो ये कौन सा देश में, ये देखिए, क्या फिल्म वालों को हम नहीं लेके आए, ये एक टुकड़े लेके आता है? गैंग का हिस्सा है। ये एक अरे, ऐसा इकोसिस्टम अरे, योगी है जो देश आदित्यनाथ को अपने करता आप है, को तो हिंदू- देश को तोड़ने की हिंदू बातें और करता है, बनाता और है। इकोसिस्टम वो को भी कौन अपनी देता सीट है, गोरखपुर कौन से सपोर्ट फिल्म वाले करता है? वो बने क्या? कांग्रेस है। वो भी अभी गोरखपुर कांग्रेस से के प्रवक्ता को आपने फिल्म वाले देखा कि बने क्या क्या? भाषा थी उनकी, वो अभी भी देखिए, सेना को क्वेश्चन कर रहे ये थे, सिर्फ टीवी और डिबेट सिर्फ में भी वो भाजपा सेना को जो है। क्वेश्चन कर रहे थे। क्या पहली बार आतंकी घटना हुई है? क्या आतंकी घटना तो आपकी यूपी के सरकार टाइम में क्या हुई कर है, रही है? हमेशा ये तो होती आपकी रही है, सरकार क्या लेकिन कर रही है? हमारी अरे सेना आपने ने नोटबंदी शौर्य की, दिखाया। आपको आपने लगा नोटबंदी की के बाद सेना को पूरी छूट दी गई है, सेना को मजबूत किया गया है, एम्पावर किया गया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने मजबूत किया है। आज हमारी सेनाओं के पास राफेल है, आज हमने अपनी सेनाओं को तैयार किया है। जो आरडीएक्स लेके आए थे, जिनको आप छुपा रहे, जो आपकी मदद कर रहे थे, उन्हीं सैनिक को वोट मांग रहे थे आप। जवाब दीजिए खेमचंद जी, जवाब बेशर्माइता दिखाइए आप, आके जवाब दो। नहीं, जवाब दो ना। 3 साल हो गए, कौन सी रिपोर्ट है वो? 3 साल लगते हैं रिपोर्ट आने में, नहीं लगते 3 साल। रिपोर्ट 3 दिन में 30 दिन में आ जाती है, 36 महीने लगते हैं आप जैसे लोगों को अपने आदमी को बचाने के लिए। इनको शर्म नहीं आती। नहीं, आपको शर्म खत्म हो गई है भाजपा के नेताओं को, बिल्कुल शर्म खत्म हो गई है। रुकेंगे। उसके बाद आपने देखा ऋचा चड्ढा के एक ट्वीट ने देश भर में कैसे लोगों के सेंटिमेंट को खराब किया है, और साथ ही बार बार सेना को लेकर के जिस तरीके से बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां खिलवाड़ करती हैं, माहौल बनाती हैं, ये अपने आप में शर्मनाक है। इस पर पाबंदी लगनी चाहिए और सरकार को कड़े कानून बनाने चाहिए ताकि इस तरह की सोच पर पाबंदी लगाई जा सके। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होइएगा और देखना ना भूलें इंडिया का सवाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया के सवाल में। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खेमचंद शर्मा भाजपा के प्रखर प्रवक्ता, और साथ ही तमाम विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ता भी हमारे साथ है। ऋचा चड्ढा के एक ट्वीट ने पूरे देश भर में जिस तरीके से भूचाल लाया लोगों के सोच पर, और हमारे सेना पर जिस तरीके से उसकी ट्वीट ने सवाल खड़े किए, आज तमाम चर्चा उसी के इर्द गिर्द। एक बार फिर से डिबेट की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ऐसे में खेमचंद कुछ कह रहे थे, लेकिन एक बार आसिफ मोहम्मद हमारे साथ बैठे, मोहम्मद आसिफ हमारे साथ बैठे हुए हैं। मोहम्मद आसिफ, एक चीज और है, आप जब भी इस तरह की बात होती है तब जो सत्ता में सरकार होती है उससे तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल पूछने लग जाती है कि आप विरोध क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मेरा ये कहना है कि देश आपका भी है, जितने विपक्षी पार्टियां देश उनका भी है, और सेना के जवान उनके लिए भी काम करे। वो ये नहीं देखते कि भाजपा के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, या असदुद्दीन साहब के लोग हैं, या फिर शिवसेना के लोग हैं। लेकिन जब मौका, जब टाइम आता है कि आप सेना के लिए स्टैंड लें, उस समय ये तमाम विपक्षी पार्टियां सत्तारूढ़ सरकार के पीछे क्यों पड़ जाती है? ये तमाम विपक्षी पार्टियां सड़क पे क्यों नहीं उतरती कि ये गलत है और इसे बैन किया जाए? कभी दोबारा कोई दुस्साहस नहीं करेगा कि एक ट्वीट तक कर दे। आप अपने विचार को रखिए, ट्वीट कीजिए, लेकिन आप सेना का मजाक मत उड़ाइए, आप देश का मजाक मत उड़ाइए। ये गलत है, ये गलत है, गलत है, गलत है। हर हिंदुस्तानी सेना के साथ खड़ा है। किसने कहा विपक्ष के लोग सेना के साथ नहीं है? हर तमाम हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान से प्रेम करते हैं इस ट्वीट के खिलाफ है। हर आदमी ये कह रहा है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो सरकार से सवाल है, सरकार से भी सवाल पूछे जाएंगे। सत्ता में बैठे लोग जवाब देंगे ना, क्या जब सत्ता में आप जवाब देंगे, जवाब दीजिए। जब हेमचंद जी का सर कलम हो के हिंदुस्तान आया हमारे सैनिक का, तो उस वक्त आज के डिफेंस मिनिस्टर मथुरा गए थे। आज इतने हिंदुस्तान सैनिक शहीद हो गए जिनकी शहादत पे भाजपा के लोग वोट मांग रहे हैं। राजा सिंह जी किसके यहाँ गए? ये भाजपा के लोग सिर्फ सैनिक की शहादतों की बात करते हैं, वोट मांगने के घर चले जाते हैं, उसके बाद कहीं नहीं जाते, कभी सैनिकों की बात नहीं करते। ये तो जवाब देना पड़ेगा ना सरकार को। शहादत हुए हमारे सेनाओं के जवानों पर राजनीति करते हैं और इन्हें मौका मिल जाता है ऐसे ऐसे ट्वीट से अपनी बात रखने का। कह रहे प्रधानमंत्री जी ने भी शहादत का राजनीतिकरण कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा, आप बताइए ना तमाम चैनलों ने किस तरीके से देखा जब ये वोट मांग रहे थे पिछले चुनाव में, सैनिकों के नाम पे वोट मांग रहे थे। एक वोट सेना के नाम, सैनिक की शहादत के नाम। सैनिक हिंदुस्तान का है, ना कि भाजपा का, ना कि प्रधानमंत्री का। तो इसको उसमें वापस होना चाहिए ना। एक डिबेट की सभ्यता को बना के हमने पूरी सभ्यता का जवाब पूछा जाएगा। सुन लीजिए, जवाब भी देंगे, सब कुछ देंगे। आज दिखता है आप जितनी देर बोले हैं उसमें से 10% भी आपने ऋचा चड्ढा को कंडम नहीं किया है। उनके पति का नाम नहीं लिया है, उनके अली फजल जो पति हैं उनका नाम नहीं लिया है। अच्छा, अली याद आ गया आपको?
आपको याद आ गया डिबेट के अंदर हिंदू मुस्लिम नजर आने लगा आपको, इसी को नजर आने लगा आपको हिंदू मुस्लिम। अली नाम आ गया निकल के पति का नाम निकल के आ गया ब्रूस पे, इससे बाहर नहीं निकल सकते आप सेना के ऊपर नहीं आएंगे। आप अली पे चले गए, सेना छोड़ दिया आपने, सेना पे आइए, अली छोड़िए, सेना पे आइए, आप अली को छोड़िए, छोड़ दीजिए अपनी डिबेट को, सेना की शहादत की बात कीजिए, सैनिकों ने ट्वीट किया उस पर बात कीजिए, रीना चड्डा पे बात कीजिए, चले गए अली पे। वाह क्या मानसिकता आपकी नजर आ रही है, नजर आ रही है, इससे बाहर नहीं निकल सकते आप, क्योंकि आपका तरीका ही सिर्फ वोट मांगने का ही है। आप देश के विकास पे वोट नहीं मांग सकते, अपने काम पे वोट नहीं मांग सकते, आप सिर्फ मांग सकते हैं मस्जिद पे, मंदिर पे, शमशान पे, सबका जो सेना के शौर्य को भी डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। हर आदमी हिंदुस्तानी सेना के शौर्य के साथ खड़ा है, आप नहीं खड़े हैं। आप हेमचंद के घर गए, उसके बाद बताइए किसके घर गए, विपक्ष में रहते हुए घर गए, सेना में सत्ता में रहते हुए किसकी बात की नहीं की, सिर्फ सैनिक के साथ वोट मांगे आपने। ऐसे नहीं होगा, हिंदुस्तान की जनता आपसे सवाल पूछेगी और आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हैं। सैनिक कैसे शहीद हो रहे हैं बिना जंग के कैसे शहीद हो रहे हैं सैनिक, आपने रिकॉर्ड बना दिया सैनिक की शहादत का, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, चाहे पत्थरबाजी शहीद हो या सेना में बर्बाद किया, 10 साल कोई काम नहीं किया, सेना को मजबूत करने के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। सेना के लिए कुछ नहीं किया आपने, सिर्फ जवान खर्च किया, सेना के लिए कुछ नहीं किया होता तो ये सब नहीं होता। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ने कोई नहीं पूछा, 1 साल बाद फिर वापस जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, कोई नहीं पूछा हमारे यहाँ, फिर बाद में कह वापस जा रहे हैं, कहाँ से वापस जा रहे हैं, किसके घर से वापस जा रहे हैं, किसकी जमीन से वापस जा रहे हैं। ठीक है, दो सेना के लोग भी हमारे बीच बैठे हुए हैं। सोडी साहब देखिए, मैं 30 सेकंड और लूंगा थोड़ी साहब से पहले। कांग्रेस के स्पोक पर्सन की बातों से ही पता चल जाता है कि ये भी उस इकोसिस्टम के पार्ट है, टुकड़े टुकड़े गैंग के पार्ट है। नहीं आपको तो हर आदमी टुकड़े गैंग का नजर आता है, आपका विपक्षी हर विपक्षी हमें तो आप खुद नजर आते हैं पाकिस्तान के एजेंट के रूप में खड़े, चाइना के एजेंट के रूप में। जब गलवान के अंदर हमारे सैनिक शहीद होते हैं तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं चाइना का सामान खरीदना आप बंद कर दीजिए, जनता सरकार कुछ बंद नहीं करेगी, सरकार हर किसी के हाथ में वीवो और ओप्पो का फोन थमा देगी, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी चाइना के। आपकी पॉलिसी है, ये कांग्रेस की पॉलिसी नहीं है, ये आपकी पॉलिसी है। जय सोडी लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोडी। प्रीति जी, आजकल एक फैशन बन गया है कुछ लोगों के लिए सेना की बेइज्जती करना, सेना का मजाक उड़ाना ताकि उनको पब्लिसिटी मिल जाए। चाहे ये ऋचा चड्ढा की ट्वीट थी, चाहे हाल में आई आमिर खान की पिक्चर थी लाल सिंह चड्ढा, जिसमें उन्होंने एक भारतीय सेना के सैनिक के ऊपर पिक्चर बनाई। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी पूरी 25 साल की सर्विस में मैंने ऐसा सैनिक भारतीय सेना में नहीं देखा। आमिर खान ने एक भारतीय सेना के सैनिक को गलत पोर्ट्रे करके एक पिक्चर बनाई। तो ये मैं आपके माध्यम से देशवासियों को कहना चाहूंगा कि आप अपनी क्रिएटिविटी, आप अपनी पब्लिसिटी, आप पैसा कमाइए, शोहरत कमाइए, लेकिन भारतीय सेना की छवि मत खराब करिए, भारतीय सेना का मजाक मत बनाइए। आपके पास और भी तरीके हैं शोहरत कमाने के, पैसे कमाने के। भी हैं सोडी साहब, हमारे साथ यश अहलावत है, फिल्म बनाते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, कई फिल्में भी इन्होंने बनाई है। सवाल पूछना चाहेंगे आप, क्योंकि आप बड़ा सीधे सीधे टारगेट कर रहे हैं कि ठीक है आप अपनी चीजों को रखिए लेकिन मजाक मत बनाइए, आप सीधे, क्योंकि आप सेना में भी रहे। यश अहलावत से बिल्कुल मैं ऋतु जी मैं पूछना चाहूंगा कि ये बॉलीवुड में जो नया कल्चर आ रहा है भारतीय सेना का मजाक बनाने का। यश अहलावत, यश नाम है उनका। हाँ, मैं आपके माध्यम से अहलावत साहब से पूछना चाहता हूं कि ये बॉलीवुड में जो नया कल्चर आ रहा है भारतीय सेना के मजाक उड़ाने का, भारतीय सेना की छवि के साथ खिलवाड़ करने का, हमने देखा कई पिक्चरें आती हैं बॉलीवुड की, उसमें जो आर्मी ऑफिसर या एयरफोर्स ऑफिसर यूनिफॉर्म पहनते हैं वो एक मजाक बना के रख देते हैं। तो क्या जब आप पिक्चरें बनाते हैं, क्या आप एक कोई डिफेंस एनालिस्ट या कोई रिटायर्ड ऑफिसर से आप थोड़ी हेल्प नहीं ले सकते कि भारतीय सेना की जो छवि है वो सही प्रकट हो देश के सामने? अहलावत, यश अहलावत। बिल्कुल, मैं इस बात से आपके सहमति प्रकट करता हूं और मैं हमारे जो पैनलिस्ट बैठे हैं, हमारे जो भाई जो ऋचा चड्ढा जी को भी थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दे रहे थे, तो
कम से कम आज सेना की बात है तो इस पे तो हम सबको एक साथ कंडम करना ही चाहिए। वो कह रहे थे कि पता नहीं उन्होंने किस संदर्भ में बोल दिया, ऐसा नहीं है। सेना का अपमान सेना का अपमान ही है और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और रही बात सोडी साहब, हम मानते हैं कि रिसर्च बेस्ड फिल्में बननी चाहिए, जो बिल्कुल जो सही चीज है वो दिखाएं दर्शकों को। और रही बात लाल सिंह चड्ढा जी का, उनका तो आप हाल देख चुके हो क्या हाल हुआ है। तो पब्लिक जो है देश की वो सेना के साथ खड़ी है, तो वो किसी भी रूप में अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। इसमें एक सवाल और ये भी है अलावत जी, आप तो ये कह रहे हैं क्योंकि कैमरा अभी ऑन है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप हैं, देश आपको सुन रहा है, तो आप ये बातें ठीक कह रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत है। मैं ये कह रही हूँ, आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो फिल्म बनाते होंगे, बॉलीवुड में एक्टर होंगे, एक्टिंग करते होंगे, फिल्में बनाते होंगे, जब उन्हें ये महसूस होता है किस तरह की ये जो चीजें होती हैं, चाहे वो आपने भी लाल सिंह चड्ढा की बात हुई या आगे भी इस तरह की फिल्में जो बनी है, तो आप लोगों ने मिलकर के क्या कोई ठोस कदम उठाया? क्या आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, विरोध में कुछ कहा, या एक कोई ऐसा फेडरेशन बनाया हो, संगठन बनाया हो जो इस तरह के फिल्मों पर बनाने से पहले ही, जहां अपमान हो रहा हो हमारे सेना का, हमारे देश का, धर्म का, जाति का, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, इस तरह की चीजों पे पहले ही रोक लगा दी जाए? क्या आप लोगों ने कभी आवाज उठाने की कोशिश की? देखो प्रीति जी, ऐसा है, ये तो सेंसर बोर्ड का काम है। अगर उनको कहीं भी लगता है कि सेना का अपमान है या समाज के प्रति कोई गलत चीज दिखाई जा रही है, तो सेंसर बोर्ड इसीलिए बनाया गया है। लेकिन उसके बाद भी देखो, हर समाज में, हर तबके में, हर उसमें, हर क्षेत्र में, हर बिजनेस में कुछ ना कुछ सही और कुछ कुछ गलत लोग भी होते हैं। तो हम तो इसको बिल्कुल कंडेम करते हैं कि ये बिल्कुल बहुत ही घटिया बात उन्होंने की है, और मैं तो कहता हूँ कि इस पे एफआईआर होनी चाहिए। विक्रम सिंह यादव बिल्कुल इतना कार्रवाई होनी चाहिए। आगे से कोई भी हो, इस पे प्रीति जी आगे से इसकी हिम्मत ना करे। प्रीति जी, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, सेंसर बोर्ड किसका है? सरकार किसकी है? कौन सी सरकार के अंडर में सेंसर बोर्ड है? दूसरा मुझे ये बताइए कि मैंने भी यही कहा था कि सेना को जिस बहादुरी से अगर आदेश नहीं मिलेगा तो सेना क्या करेगी? इस प्रकार से मैंने आपको उदाहरण भी दिया है कि जैसे अमेरिका ने किस प्रकार से आदेश दिया, हाफिज सईद को मार के आई, इसको लादेन को मार के आई, इसी प्रकार से हमारी सेना अभी इनको मार सकती है पाकिस्तान में जाकर हाफिज सईद को। देखिए, हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके और बर्मा में अंदर घुस के हमने बाहर के आतंकवादियों को दिखा दिया हमारी सेना कमजोर नहीं है। अब कंपेयर ना करें, आप अमेरिका और अफगानिस्तान से कंपेयर ना करें। हमारी सेना कभी कमजोर नहीं रही। उसकी सरकार के दौर में वो सब काम करने को तैयार है और कर भी रही है, तो करना चाहिए देश की सुरक्षा के लिए, देश की आन मान शान को मेंटेन करने के लिए। पहली बार हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी की और हमने एयर स्ट्राइक भी की। हमने दूसरे देश की जमीन में अंदर घुस के आतंकवादियों को मारा है, दुश्मनों को मारा है। आप ये ना कहें, अरे ये कम है कि हम चारों ओर से दुश्मनों से घिरे हुए फिर भी हम घुस जाते हैं पाकिस्तान में और अंदर जाके हम वहाँ के आतंकवादियों के ठिकानों को नाबूद करते हैं। कितनी बड़ी बात है। आप उसको मानो कि आज की सरकार में सेना को ईंट का जवाब करने की छूट है और हमने सेना को मजबूत किया है। हम जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाओं को जितने बड़े से बड़े हथियार दे सकते हैं, जितने आधुनिक हथियार दे सकते हैं, जितनी टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, वो सब देने की कोशिश की जा रही है। और इन हाउस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है। आज तेजी से हमारे इन हाउस मेक इन इंडिया हथियारों को बनाया जा रहा है। न सिर्फ हम अपने आप कंज्यूम कर रहे हैं बल्कि हम उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमारी सेना आधुनिक बने, मजबूत बने, बेस्ट रहे, सबसे ज्यादा इक्विप्ड रहे, उस पे युद्ध स्तर से काम चल रहा है। वही तो विश्वास हमारे जनरल ने दिया, वही तो बात वो कह रहे थे, वही तो बात टुकड़े टुकड़े गैंग को समझ में नहीं आई, वही तो बात उनको हजम नहीं हुई, उनको दस्त लग गए कि अरे एक सवाल, हाँ ठीक है, सेना ऐसी बातें क्यों कर रही है? क्योंकि वो पाकिस्तान का साथ देते हैं, वो पीओके को भारत का अभिन्न अंग नहीं मानते, इसलिए तो वो टुकड़े टुकड़े गए। ये भाजपा का हाल है। भाजपा के लोग किस तरीके से एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल का ठेका दिया, किस तरीके अनिल अंबानी जिसने कभी हथियार को देखा नहीं है उसको हथियार बनाने ठेका दे दिया। ये तो भाजपा के लोगों का काम है कि आदमियों को काम दे रहा जिन्हें आता ही नहीं है। आप सेना के हथियार उससे बनवा रहे हैं, तो ये तो देखिए भाजपा के लोगों का।
किस तरीके से काम कर रही है भाजपा? ये आपकी मेक इन इंडिया का नतीजा है। हर तरीके से घोटाले में मास्टर है आप घोटाले से हर तरीके मास्टर है। सरकार दे रही है, आप बनाइए, महंगी चीजें खरीदिए, बात सेना की। आपका यही काम है, सैनिक की शहादत पे वोट मांगना, सैनिक की हार लेना, सैनिक की हार लेना। इसको छोड़ दो, अपने धर्म पे वोट मांगो, छोड़ दो सैनिकों को। सैनिक हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के लिए खड़े, वो आपके लिए नहीं खड़े। नहीं सेना के लोगों से पॉलिटिकली बयान दिलवाइए, जो आजकल कल्चर ये भी चल गया है, कुछ सैनिक लोग, कुछ सेना के लोग पॉलिटिकली बयान देते हैं आके। ये सेना काम नहीं है, शर्म आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए। हमने देखा किस तरीके से बयान आते सामने, सब बयान नजर आते हैं आपको। ये छोड़ दीजिए, ये आपके भाजपा आने के बाद हुआ ये। शर्म आती है, सेना के साथ क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? सेना का हमारा आप झूठ के अलावा है, वो राजनीति नहीं करते। आप राजनीति करते किस तरीके देखा ना हमने? प्रधानमंत्री गली गली बोल रहे हैं, एक वोट सैनिक के नाम, एक वोट सैनिक के नाम, उसके बाद क्या क्या सैनिक मत अपमानित करने का काम करिए। और सैनिकों की शहादत ज्यादा नहीं आप ऋचा चड्ढा का साथ दे रहे हो, आप उन्हीं की तरह बयान दे रहे हो कि हमारे सैनिक जो है पॉलिटिकल फायदे के लिए बयान दे रहे हैं। हमारे सैनिक शर्म की बात है। हमारे सैनिक आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी मैं। आपने हमारे बना के वोट का एयर कमांडर एसपी सिंह भी हमारे साथ स्टूडियो में है। सर, अगर कुछ महीनों की हम बात करें, कुछ सालों की बात करें, तो एक तरीके का एक माइंडसेट हमें अब फिल्मी जगत में भी देखने को मिल रहा है, जो कि हम देखें तो हमारे सेना के विरोध में कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिकता है वो वहाँ छलकती नजर आती है। सेना का विरोध, सेना के विरोध में, देश के विरोध में, हिंदू धर्म के विरोध में काफ़ी चीज़ें हैं। फिर बाद में जब विरोध होता है तो फिर वो हटाना पड़ जाता है, फिर उस पर माफ़ी मांगनी पड़ जाती है। लेकिन ठीक है, आपने माफ़ी मांग ली, आपने तमाम चीज़ें की, लेकिन आपने जो किया उससे आपकी जो मेंटल स्टेचर है, जो आप जो सोचते हैं, जो आपकी मेंटालिटी है, आपकी जो सोच है, आपकी जो विचारधारा, वो निकलकर सामने आ जाती है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है। मुझे लगता है पहली बात मैं आपको बता दूँ, जितना मेरा इंटरेक्शन रहा है अपने देश के लोगों से, मैं पूरे देश में अलग अलग पोस्टिंग रहा हूँ, और ना सिर्फ देश में, विदेशों में मैं जाके डिफेंस डिप्लोमेसी के तहत गया हूँ। मेरा ये बात जरूर माननी है कि हमारे देश के सभी देशवासी जो हमारे हैं, किसी भी धर्म जाति के हों, किसी भी बैकग्राउंड के हों, वो सब अपनी देश से, अपनी सेना से बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। ये ऋचा जैसे कुछ अपवाद हैं, तो इस अपवाद के कारण आप सबको मत कहिए, ये अपवाद है। इस अपवाद को हैंडल करने के लिए दो तरीके। लाल सिंह चड्ढा के बारे में क्या कहेंगे? वो वैसे ये कुछ अपवाद हैं, इनको हैंडल करने के दो तरीके हैं। एक है कि आप सामाजिक जागरूकता लाइए। आज जो हमारे लोग हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के माध्यम से बड़े जागरूक हुए हैं, मीडिया के माध्यम से। मीडिया के बड़ा अच्छा रोल रहा है, मीडिया ने बड़ा अच्छा प्रोजेक्शन दिया है, तो लोग बड़े जागरूक हो गए। इसका नतीजा हमने देखा था लाल सिंह चड्ढा के विरुद्ध जब बाइकआउट हुआ था। इसी तरह जो फॉलोअर्स हैं, आप ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं, इनकी एक बहुत बड़ी वीकनेस है। आप उस वीकनेस को टारगेट कर सकते हैं। इनकी वीकनेस है फॉलोअर्स, उनको नाम चाहिए। तो जितने फॉलोअर्स हैं, अगर वो ऐसा करते हैं तो उसी दिन उनको अनफॉलो कर दें, चाहे थोड़े समय के लिए करें, उससे उनको सबक मिलेगा, उनको याद है कि हमें ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात, इसके साथ ही हमें ज़रूरी है कानून बनाना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं कई देशों में जैसे साउथ कोरिया, छोटे देशों की बात कर रहा हूँ, बड़े देशों की नहीं। मैं अमेरिका, रशिया की बात नहीं करूँगा। साउथ कोरिया, मालदीव्स, श्रीलंका, ताइवान, मलेशिया, इन छोटे देशों में गया हूँ डिफेंस सेक्टर। उन सभी देशों में कानून है, यदि आप सेना के अगेंस्ट कुछ करते हैं तो आपको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है हमारी जुडिशरी से, हमारी सरकार से, कि कुछ ऐसा कानून जरूर लाया जाए जिससे ये जो है इस तरह की हरकतें ना हो, और लोगों को थोड़ा एक तरह से डर रहे कि हम गलत काम कर रहे हैं। और जो मैंने पहली बात बताई कि जो हमारी जनता है वही बड़ी सज़ा दे सकती है। और लास्ट पॉइंट, जो उनके मित्र हैं, उनके सखा हैं, उनके माता पिता हैं, उनके बड़े हैं, वो भी इसमें हिस्सा देते हैं। यश अहलावत कुछ कहना चाह रहे हैं? जी प्रीति जी, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि तीनों पार्टियों के प्रवक्ता हमारे यहाँ पे हैं, तो ऐसा नहीं है कि पिछले 8 साल में सेना के लिए काम नहीं हुआ है। जो पहले सरकारें थी उन्होंने भी किया है, लेकिन 8 साल में सेना के लिए काफी काम हुआ है। ऐसा नहीं है, उनका मनोबल बहुत बड़ा है। और हम लोग तो क्या है, कॉमन मैन है, जो सुनते हैं, देखते हैं। पाकिस्तान के छक्के छुड़ा रखे हैं सेना ने, और कोई भी सरकार हो, सेना को सर्वोपरि रखना है, सबसे आगे रहना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शिवसेना के नेता भी बार बार हाथ उठा रहे हैं, बताइए विक्रम सिंह जी। देखिए प्रीति जी, मैं ये कहना चाहता हूँ
इन फिल्म वालों की बातों को तूल नहीं देना चाहिए। वाहियात इनको आप नहीं आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं कह रही हूँ फिल्म वालों को तूल क्यों ना दे। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो करोड़ों की फिल्में बनाते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं, और ये वो लोग हैं जो समाज का प्रतिबिंब कहलाते हैं। ये वो लोग हैं जिनको हमारे देश के करोड़ों युवा, करोड़ों लोग आइडल मानते हैं। ये वो लोग हैं जो पब्लिक फिगर्स हैं। ये वो लोग हैं जो देश को संदेश देते हैं। ये वो लोग हैं जो देश को अच्छा पाठ पढ़ा सकते हैं। ये वो लोग हैं जो देश को एक नई राह दे सकते हैं। तो इसकी बात क्यों ना करें, बताइए। नहीं, ये देखिए, देश की संस्कृति को खराब करने की जिम्मेदार मैं फिल्म वालों को मानता हूँ। ऐसी ऐसी चीजें ये फिल्मों में दिखाते हैं जिसमें समाज में गंदगी फैलती है। तो इनको देखिए, एक अंधविश्वास जब तक है तब तक इनकी दुकानदारी चलेगी। हर लोग अंधविश्वास भी है जो इनको फॉलो करता है। मैं तो फॉलो नहीं करता, और मैं सिर्फ आपसे पहले ही बताया कि किस प्रकार से ये ऐसी ऐसी फिल्में बनाने वालों को बीजेपी जैसी पार्टी अपनी पार्टी में ले आती है। तो क्या ये तो सब यही करेंगे? जैसे आज ऋचा चड्ढा कर रही है, तो सर ये लोग भी यही करेंगे। तो हम इसे क्या उम्मीद कर सकती है? क्या हम मान सकते हैं कि हमारी संस्कृति को, धर्म संस्कृति को ऐसे कौन लोग रहे जिनको भाजपा वालों ने टिकट दिया, बुलाया? देखिए, रवि किशन है, मनोज तिवारी है। इनकी फिल्में आप परिवार के साथ बैठ कर नहीं देख सकते। तो योगी आदित्यनाथ तो अपने आप को बहुत हिंदुवादी मानते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको एक हिंदू नेता नहीं मिला। वो भी एक फिल्म वाले को लेके आए वहाँ पे। और ऐसा फिल्म वाला जो कि सड़ी हुई फिल्में बनाता है, वहाँ पे परिवार के, तो क्या इनसे क्या संदेश जाएगा आम आदमी? विवेक अग्निहोत्री के बारे में आने वाली जनरेशन क्या, विवेक अग्निहोत्री के बारे में क्या कहेंगे? विवेक अग्निहोत्री के बारे में क्या कहेंगे सर? नहीं, विवेक अग्निहोत्री का भी पीछे का देख लो। इस प्रकार से उसके पहले की कई चीजें हैं जो आप एक चीज कर करके आपको, मैं ये नहीं कह सकता कि आप कश्मीर फाइल्स भी तो उन्होंने दी हैं। नहीं, कश्मीर फाइल अगर उन्होंने दी है तो पहले से कश्मीर फाइल क्यों नहीं दी उन्होंने? आज तक कब कश्मीर का कब हुआ था? पहले क्यों नहीं दी? शर्मा जरा जवाब देंगे कि इस तरह के जो टीका टिप्पणी करते हैं भाजपा के लोग, बाद में उन्हें अपनी पार्टियों के टिकट दे देते हैं, भाजपा में शामिल करते हैं और उन्हें श्रेय मिलता है। यही वो जरिया है जिनसे हम और भी ज्यादा लाइमलाइट में आ सकते हैं। बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने किस ऐसे अभिनेता को शरण दी है या अपना पार्टी नेता बनाए जो ऋचा चड्ढा की तरह अनाप शनाप बात कर रही हो, सेना के खिलाफ? रवि किशन का क्या था? ऐसे लोगों को नहीं टॉलरेट किया था। सुन लो पहले। अरे आपको आपकी सोच दिखाती है कि आप बाला साहब ठाकरे वाली सोच वाले नहीं हो, आप उद्धव ठाकरे वाली सोच के हो, आप गुलामी वाली सोच के हो। अगर आप बाला साहब ठाकरे वाली सोच के होते तो ऋचा चड्ढा के घर पे धरना करते, प्रदर्शन करते, लेकिन आप यहाँ पे ऋचा चड्ढा को बचाने की कोशिश कर रहे हो, जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। क्यों? अरे क्यों जनरलाइज कर रहे हो? जो गलत है उसको सजा मिलेगी, उस पे सजा मिलनी चाहिए, उसको गलत कहना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी का अरे आप मुंबई में रहते हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप याद करो कि बाला साहब ठाकरे के सामने अगर कोई ऐसा बयान देता तो वो घर से नहीं निकल पाता। अगर आज शिवसेना की सरकार होती, उद्धव ठाकरे ने तबाही मचाती, आप जैसे सिख चंद्र को बोगस में कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई करो। पार्टी भारतीय जनता पार्टी कभी भी ऐसा क्या होगा और ना ही बाला साहब ठाकरे की वो ऐसे लोगों को जेल इसीलिए ऐसे को बचाने की आज कार्रवाई शिवसेना करेगी क्या? आज शिवसेना कार्रवाई करेगी? आज सरकार किसकी है? देखिए किस तरीके से पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हमारी क्या किया पाकिस्तान का? सरकार पाकिस्तान के 2 टुकड़े आज मुझे ये बताओ सरकार किसकी है? हाँ, सरकार की कार्रवाई की होगी, लेकिन गलत आदमी को क्यों आप बचा रहे हो? किसको बचा दिया? अरे किसको बचा दिया? किसको बचा दिया? उसको मानते हैं, किसको बचा दिया? क्यों नहीं? आज आपकी सरकार है, सरकार है, आपको बहुत का समय है। एक लाइन का फाइनल कमेंट देंगे। फाइनल कमेंट पे आइए, फाइनल कमेंट पे सबसे पहले सोडी साहब, उसके बाद एसपी सिंह साहब, सॉरी। दीदी जी, जैसे जैसे आदमी का सोसाइटी में रुतबा पड़ता है, चाहे शोहरत से, चाहे पैसे से, चाहे हैसियत से, उसके ऊपर एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बढ़ती जाती है।
और जब कोई इतने बड़े रुतबे का आदमी, चाहे आमिर खान हो, चाहे ऋचा चड्ढा हो, जब वो ऐसे बयान देते हैं, ऐसी पिक्चरें बनाते हैं, ऐसे ट्वीट करते हैं, तो हर भारतीय नागरिक के दिल में दुख होता है, खास करके भारतीय सेना के हर जवान के दिल में। क्योंकि जब हम ड्यूटी करते हैं, हम चाहे दिन हो, रात हो, बर्फ हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हम वहां तैनात रहते हैं ताकि हमारे देशवासी आराम से सो सकें। सर, एक लाइन में नॉर्मल फाइनल जिंदगी कमेंट व्यतीत में कर अपनी बात सकें। रखनी है, एक लाइन में फाइनल कमेंट में अपनी बात रखनी है। क्या आप मांग तो करते हैं कि ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो ताकि दूसरे लोगों के लिए सबक हो? बिल्कुल, मैं इसके साथ सहमत हूं कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसी कोई कार्रवाई न हो जिससे भारतीय सेना की अपमान हो, भारतीय सेना की छवि खराब हो। ठीक है, एसपी सिंह साहब। बिल्कुल, देखिए जो मेरे लास्ट सेंटेंस है उसमें दो पोर्शन है। पहला जो सज़ा की बात कर रही है, यस जरूर प्रावधान होना चाहिए, सज़ा का सज़ा होनी चाहिए। दूसरी बात, एक उनको सुधरने का मौका जो मैं देना चाहता हूँ, अगर ऋचा जी मेरी बात सुन रही हैं तो मेरा कहना है उनको पश्चाताप करना चाहिए, और पश्चाताप का तरीका मैं बताता हूँ। उन्होंने गलवान के सैनिकों का अपमान किया है तो उनको चाहिए गलवान के शहीदों के घरों में जाएं, उनकी पत्नियों से मिलें, बच्चों से मिलें, और दूसरी बात उन गलवान के सैनिकों के गलवान की जगह पर जाएं, वहाँ जाकर उनकी आत्माओं से शांति की प्रार्थना करें, उनसे माफी मांगे। ठीक है। आई थिंक ये सच्चा पश्चाताप उनका लिए ताकि आगे से कोई ना करे। ठीक, खेमचंद शर्मा जी फाइनल कमेंट। देखिए, ऋचा चड्ढा जी की तो मैं निंदा करता ही करता हूँ, उनके पति की तो निंदा करता हूँ, अली फजल की, लेकिन साथ में उस सारे टुकड़े टुकड़े गैंग जो उनका एक इकोसिस्टम है, उस सभी की निंदा करता हूँ जो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इसको जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनको कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं। इसको जनरलाइज मत करो, ये सैनिकों का अपमान है, ये देश का अपमान है। अगर देश का अपमान होगा, सैनिकों का अपमान होगा तो आप लोग भी सुरक्षित नहीं रहोगे। मोहम्मद आसिफ। हम तो सैनिकों को सलाम करते हैं, हिंदुस्तान के सैनिक को। कानून बनाना चाहिए सरकार को, लेकिन जो कानून बनने के बाद में किसी को सजा होगी, उसने भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा लिया तो जेल से बाहर आ जाएगा। ये ऐसा भी कानून ना बनाओ। अच्छा, हमने बहुत सारे केसेस देखे, जेल से बाहर किस तरीके से उम्र कैद के लोग बाहर आ गए और बाहर आके भाजपा का वोट मांग रहे, झंडा लेके घूम रहे हैं। डिबेट नहीं है, क्या करें? ऐसे भी देखिए ना, फाइनल कमेंट दीजिए ना। मैं फाइनल कमेंट देता रहा हूँ, कानून बनाना चाहिए सरकार को। हाँ, बहुत मजबूत कानून बनाना चाहिए, लेकिन भाजपा का झंडा उठा ले तो जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, वो जेल में रहना चाहिए। विक्रम सिंह जी। प्रीति जी, सेना के हाथ खोलने चाहिए, सेना को सही आदेश मिलना चाहिए, और सेना के खिलाफ कोई भी बोलता है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं हमारे पूरे युवाओं से सबसे मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि इन फिल्म वालों को आइडियल ना माने, ये आइडियल माने शिवाजी को, महाराणा प्रताप को, ऐसे लोगों को अपना आइडियल माने, इन फिल्म वालों को कतई नहीं माने। ठीक है, यश अलावत। मैं इसमें प्रीति जी ये कहना चाहूंगा, एक तो कोई भी ऐरा गहरा ट्वीट कर देता है सेना के नाम पे। अरे नहीं सर, और फिर ऐरा पूरी ऋचा मीडिया चड्ढा काफी पॉपुलर है नहीं, इंडिया में, इतनी फिल्में उन्होंने दी नहीं, है नहीं, देश को। कोई ऐरा गहरा तो होते नहीं है वो, उनकी नहीं, विचारधारा कोई से भी देश हो। पर प्रभाव, अरे लोगों पे पूरी फर्क मीडिया पड़ता उसको है दिखाने सर, क्या लगती है। कुछ भी कोई थोड़ा ना ट्वीट कर ये देगा। नहीं, ये सस्ती लोकप्रियता है। इसमें कानून ऐसा बनना चाहिए कि बाद में ये नहीं कि ट्वीट कर दिया फिर माफी मांग ली है। नहीं, माफ नहीं किया जाएगा सेना के नाम पे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े इस डिबेट में। और जिस तरीके से ऋचा चड्ढा ने ट्वीट किया और देश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि बार बार हमारी देश की सेना ही कटघरे में क्यों खड़ी कर दी जाती है। ये तमाम बड़े लोग जो बॉलीवुड में काम करते हैं, चकाचौंध की दुनिया में रहते हैं, इन्हें सब कुछ फिल्मी ही नजर आता है, चाहे वो एक आम आदमी हो या फिर देश का जवान जो उनकी भी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। आप क्या लिखते हैं, क्या सोचते हैं, ये बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि आप अगर पब्लिक फिगर हैं तो आपके लिए बहुत मायने रखता है कि जो आप सोच रहे हैं और जो आप कह रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं, वो देश देखेगा, आपके वो लोग देखेंगे जिन्होंने आपको बनाया है। मैं जो कह रही हूं उस पर सोचिएगा जरूर। रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7।